रात की हवा में अजीब विचित्रता थी, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने पूरे गांव पर अपना चुप्पा दामन फैला दिया हो। पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के ही हिल रही थीं, मानो वे किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रही हों। जुगनू भी उस रात कहीं नहीं दिख रहे थे। वैदेही ने चौखट पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, आज आकाश अलग क्यों लग रहा है। तभी पीछे से उसकी सास की आवाज आई, कभी कभी रात अपने राज संभालने निकलती है बहू। ऐसे समय में इंसान को और सतर्क रहना चाहिए। वैदेही डर गई, बोली, माँ जी, क्या कुछ होने वाला है? सास ने धीमी आवाज में कहा, हो चुका है, तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या हुआ? वैदेही ने पूछा। सास ने लंबी सांस भरकर कहा, तुमने आज सिंदूर लगाने से पहले स्नान नहीं किया। पहली भूल हो गई। वैदेही सिहर गई, माँ जी, क्या सिर्फ इससे? सास ने उत्तर दिया, सौभाग्य की रक्षा तपस्या से होती है, लापरवाही से नहीं। अपवित्र मन और शरीर से लगाया गया सिंदूर पति के भाग्य को काटना शुरू कर देता है। तभी भीतर से आरव की खांसी सुनाई दी। आवाज में कमजोरी थी। वैदेही अंदर भागी, आरव, तुम्हारी तबीयत? आरव जवाब देने ही वाला था कि अचानक खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। धड़ाम! तीनों चौंक गए। हवा तेज थी, पर खिड़की के बंद अपने आप गिरना यह सामान्य नहीं था। तभी बाहर कुत्ते की लंबी चीख सुनाई दी, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। इसी माहौल में मेरी आपसे में विनती है, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। आज की कहानी केवल कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। और अगर आप हमारे चैनल युक्तिबान पर नए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी सांसें रोक देगा। अगले दिन सुबह वैदेही मंदिर के सामने खड़ी थी। मन भारी था। तभी एक वृद्ध पुजारी आए। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वे बिना बोले ही सब कुछ जान चुके हों। पुजारी बोले, तुम पर संकट का साया है पुत्री। वैदेही चौंक गई, आपको कैसे पता? पुजारी ने कहा, तुम्हारे माथे का सिंदूर तुम्हारी कहानी खुद बता रहा है। वैदेही ने माथा छुआ, सिंदूर तिरछा था। पुजारी ने गंभीर आवाज में कहा, ये दूसरी भूल है। तिरछा सिंदूर देवी मंगल चंडिका के अपमान के समान है। इससे पति की लक्ष्मी रेखा कमजोर होती है। वो रो पड़ी, मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? मुझसे क्यों गलतियां हो रही हैं? पुजारी बोले, क्योंकि कोई शक्ति तुम पर नजर रख रही है, कोई जो तुम्हारे घर की प्राण शक्ति को छूना चाहता है। ये सुनते ही ठीक पीछे की घंटी अपने आप बज उठी। पुजारी ने आंखें बंद कर लीं। समय कम है पुत्री, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। उसी रात तीसरी घटना हुई। आरव घर आते आते बेहोश हो गया। गांव के लोग पानी छिड़ककर उसे उठाने लगे। कोई कह रहा था, शायद किसी ने नजर लगा दी। नहीं, नजर नहीं, पीछे से एक कर्कश आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। वो गांव की प्राचीन वृद्धा थी, जिसे लोग आगंतुक मां कहते थे। कहते थे वो किसी और लोक से आती है और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही प्रकट होती है। वह बोली, ये नजर से बड़ा खेल है, ये सिंदूर की गलती का फल है। वैदेही जो रोते हुए आरव के पास बैठी थी, पूछ बैठी, मां, मुझसे क्या गलती हुई? वृद्धा बोली, आज तुमने आईने में देखकर सिंदूर लगाया, तीसरी भूल। लेकिन मां, वैदेही ने कहा, मैं तो रोज आईना देखकर ही। वृद्धा ने जोर से कहा, यही भूल है। आईना केवल रूप नहीं दिखाता, परछाइयां भी उसमें घर कर जाती हैं। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर आईने में देखते देखते लगाती है, वो सौभाग्य को अपने हाथ नहीं बल्कि परछाइयों के हवाले कर देती है। हवा में अचानक ठंडक बढ़ गई। दिए की लौ कांपने लगी, जैसे कुछ अदृश्य वैदेही के बहुत करीब खड़ा हो। वृद्धा आगे झुकी, और बची कुची ताकत तुमने आज शाम सिंदूर ठीक करके खत्म कर दी। चौथी भूल। वैदेही का दिल धड़क उठा। सूर्यास्त के बाद? वृद्धा ने सिर हिलाया। हाँ, रात के देवगण सिंदूर को स्वीकार नहीं करते, वे उसे छीन लेते हैं। जिस घर का सिंदूर रात में छेड़ा जाए, उस घर के पुरुष का भाग्य कमजोर होने लगता है। तभी आरव की उंगलियां अनायास कांप उठीं। उसकी आंखों के नीचे काले साए पड़ रहे थे। देखो, वृद्धा बोली, प्रभाव शुरू हो चुका है। सास बोली, इसका निवारण? वृद्धा ने कहा, 9 भूलों की 9 कीमतें हैं और तुमने 4 चुका दी हैं, 5वीं आकर ही जाएगी। अगले ही दिन 5वीं भूल हुई, सिंदूर जमीन पर गिर गया। घर की दहलीज पर वैदेही की सास चिल्ला उठी, अरे बहू, ये तो अत्यंत अशुभ है। तभी बाहर से एक कौवा उड़ा और आंगन की मुंडेर पर आ बैठा। वो लगातार वैदेही को घूर रहा था। उसका स्वर अजीब धीमा, असामान्य था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी का संदेश लेकर आया हो। पुजारी तुरंत दौड़े आए। कौवा पितरों का संकेत है, इसका यहां आना साधारण नहीं। फिर उन्होंने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, इसका मतलब है तुम्हारी 5वीं भूल घर के आयुष्मान चक्र को हिला चुकी है। सास घबराकर बोली, अब क्या होगा? पुजारी बोले, अब छठा संकेत आएगा और यह सबसे खतरनाक होता है, हवा का संकेत।
उसी रात जब सब सो रहे थे, सिंदूर की डिबिया अपने आप खुल गई। वैदेही की नींद खुली तो उसने देखा कि लाल रंग की धूल हवा में हल्की हल्की तैर रही है, जैसे कोई अदृश्य आहट उसे हिलाकर चली गई हो। वैदेही डरते हुए बोली, कौन है? कौन है वहां? तभी दीवार पर किसी की परछाई लहराई, लंबी, विकृत, मानो किसी और लोक की, और अगले ही क्षण वो परछाई गायब हो गई। तभी एक आवाज आई आरव की। वो नींद में बोल रहा था, मुझे जाने दो, जाने दो। वैदेही ने उसे झकझोरा, आरव उठो, क्या हुआ? आरव की आंखें खुली पर पुतलियां जैसे स्थिर थीं। वो बोला, कोई मुझे बुला रहा था। सास मंदिर कक्ष से दौड़कर आईं। ये छठी भूल का असर है, सिंदूर को खुला छोड़ना। हवा की आत्माएं उसे छू लेती हैं और फिर घर के पुरुष पर अधिकार पाने की कोशिश करती हैं। सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। अगले दिन सुबह 7वीं भूल हुई। वैदेही और आरव में बहस हो गई। छोटा सा मुद्दा था, पर असर बहुत बड़ा। बहस के बाद गुस्से में वैदेही ने सिंदूर लगा लिया, और उसी क्षण बाहर आकाश में अचानक काली बादल की एक पट्टी गांव के ऊपर उतर आई। पुजारी चिल्लाए, शांत हो जाओ। क्रोध अग्नि में लगाया गया सिंदूर सौभाग्य जला देता है। 8वीं भूल तब हुई जब 3 दिन लगातार अशांति में बिताने के कारण वैदेही का मन पूरी तरह अशांत था। वो रोती हुई बोली, मैं तो शांत रहना चाहती हूं, मगर डर नहीं जाता। पुजारी बोले, अशांत मन में लगाया गया सिंदूर रक्षा नहीं करता, वह उल्टा मार्ग पकड़ लेता है। 9वीं भूल उस रात हुई जब आंधी तूफान के बीच वैदेही कांपते हाथों से सिंदूर लगाने बैठी और सिंदूर एक ओर बह गया तिरछा। उसी क्षण बिजली गिरी, घर हिल गया और आरव बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय आंगन में प्रकट हुई एक रोशनी, तेज, सफेद, दिव्य। वैदेही चीख उठी, कौन है? प्रकाश के भीतर से आवाज आई, मैं मंगल चंडिका हूं, तुम्हारे आह्वान पर नहीं, तुम्हारी भूलों के बोझ पर आई हूं। वैदेही जमीन पर गिरते हुए बोली, मां, मेरे पति को बचा लीजिए। देवी बोली, 9 भूलों का प्रभाव 9 पर्वतों जैसा भारी होता है, लेकिन प्रायश्चित की एक ज्योति 1000 भूलों पर भी भारी पड़ सकती है। वैदेही रोते हुए बोली, मैं क्या करूं मां? देवी का स्वर गूंजा, उसी प्राण सूत्र को फिर से जोड़ो जिसे तुम्हारी अनजानी भूलों ने ढीला किया है। उसके बाद देवी ने वैदेही को उपाय बताए, सूर्योदय पर स्नान, पीपल की जड़ पर दीप, मांग में सिंदूर का सीधा और शांत मन से धारण और 9 रातों का व्रत। ये सब वैदेही ने किया। 9 रातों बाद आरव की आंखें खुलीं, चेहरे से कालिमा हटने लगी, व्यापार में धीरे धीरे प्रकाश लौटने लगा। देवी की कृपा प्रकट थी। अंत में कहानी ये संदेश देती है, सिंदूर एक रेखा नहीं, ये ऊर्जा है, यह प्राण है, यह व्रत है, और इसे भूलकर भी अशुद्ध मन, क्रोध, तिरछापन, उधार, गिरे हुए रूप या रात के समय नहीं धारण करना चाहिए। और अगर मेरी ये विस्तृत रहस्यमयी कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल युक्तिबान को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता रानी और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली आध्यात्मिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे।